दोस्तों जरा सोचिए, आपने किसी क्वाइन में सिर्फ $13,760 लगाए हों और आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो $660 मिलियन से ज्यादा। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये किसी शिबा इनू की एक अर्ली वेल की असली कहानी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, वो वेल अभी बेच रहा है और बेच भी रहा है तो कितना, 800 बिलियन शिबा टोकन यानी कि लगभग $4.9 मिलियन एक ही झटके में, और फिर भी शिब का प्राइस टूटा नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मार्केट में बियर्स फाइनली थक चुके हैं और वो 24,000 नए वॉलेट्स जो अभी शिबा में आए हुए हैं वो क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपकी शिबा स्ट्रेटजी को कंप्लीटली बदल सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिग्नल स्पॉट में। आज हम बात करने वाले हैं शिबा इनू, उस मीम कॉइन की जो एक मजाक की तरह तो शुरू हुआ था, लेकिन आज उसके पास 1.58 मिलियन से ज्यादा यूनिक वॉलेट होल्डर्स हैं। जो कॉइन्स कभी जीरोस की लंबी लाइन हुआ करती थी, आज उसकी हर एक मूवमेंट पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी वॉच कर रही है। तो अगर आप शिबा होल्ड कर रहे हो या उसको करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आप इस तरीके की क्रिप्टो एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। असली खेल यहां से शुरू होता है। कल्पना कीजिए 2021 का साल, क्रिप्टो में एक बड़ा बुल मार्केट आया हुआ है। उस दौर में किसी ने शिबा इनू में सिर्फ $13,760 डालने का फैसला किया। बहुत लोगों ने उन पर हंसा होगा, यार ये डॉग कॉइन है, इसमें क्या इन्वेस्ट करना। लेकिन उस वॉलेट ने ना सिर्फ होल्ड किया बल्कि सालों तक होल्ड किया, और आज उस ओरिजिनल $13,700 की वैल्यू कितनी है? $660 मिलियन से ऊपर। हाँ दोस्तों, यही है क्रिप्टो की ताकत और यही है उसका जादू। लेकिन अब वो वेल धीरे धीरे एग्जिट ले रहा है। ऑन चेन डेटा के मुताबिक उसने हाल ही में 800 बिलियन शिबा टोकन सेल किए हैं, जिनकी वैल्यू थी करीब $4.9 मिलियन। ये कोई छोटी सेल नहीं है। अब यहाँ पर जो लोग ये नहीं समझते वो घबरा जाते और खुद भी बेचने लगते हैं। यही रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, वेल्स के मूव को फॉलो करके पैनिक में बिकावली करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करिए, इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद शिबा का प्राइस होल्ड किया हुआ है, टूटा नहीं हुआ है, सपोर्ट नहीं टूटा है। ये क्यों हुआ, ये हम आगे समझेंगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब ये वेल सेलिंग कर रहा था, उसी हफ्ते में शिबा नेटवर्क में 24,000 नए वॉलेट एड्रेस ऐड हुए। मई 4 तक की बात करें तो शिबा इनू के टोटल यूनिक एड्रेस में अब 1.58 मिलियन को पार कर चुके हैं। सोचिए, एक तरफ एक बड़ा पुराना होल्डर बेच रहा है और दूसरी तरफ हजारों नए लोग खरीद रहे हैं। यही सप्लाई डिमांड का बैलेंस है जिसने प्राइस को क्रैश होने से रोका हुआ है। और एक बात और, टॉप 100 वेल होल्डर्स ने अपनी पोजीशंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। वो अभी भी शिबा की 61% सप्लाई होल्ड कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर वेल्स बेच नहीं रहे हैं और नए बायर्स आ रहे हैं तो प्राइस क्यों नहीं उड़ रहा है? इसका जवाब है एक क्रिटिकल टेक्निकल जोन में जो शिबा के रास्ते में दीवार बनी हुई है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो शिबा इस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर खड़ा हुआ है। प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 0.4x0623 के आसपास, और जो सबसे क्रिटिकल लेवल है वो है 0.4x0630 का। इसे सीआरटी रेंज हाई कहते हैं, और ये लेवल शिबा ने इस हफ्ते 3 बार ट्राई किया, लेकिन तीनों बार रिजेक्शन मिल गया। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। यह 0.4x0630 सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये उस डिसेंडिंग चैनल का हिस्सा है जो अक्टूबर 2025 से बन रही है। मतलब अगर शिबा एक डेली कैंडल क्लोज इस लेवल के ऊपर दे दे तो ये पूरा चैनल ब्रेक हो जाएगा और इसके बाद का टारगेट होगा 0.4x0837। नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट लेवल्स मजबूत है। SAR यानी कि पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स 0.4x0612 पर है, और सुपर ट्रेंड 0.4x0561 पर बुलिश सिग्नल दे रहा है। मतलब नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, और ये टेंशन कभी भी ब्रेक हो सकती है। डेरिवेटिव्स डाटा भी इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम 29% बढ़ी है, लेकिन लॉन्ग्स को लगातार लिक्विडेट किया जा रहा है। उस 0.4x0630 जोन पर बायर्स बार बार ट्राई कर रहे हैं और बार बार स्टेप आउट हो रहे हैं। ये सिचुएशन कब तक चलेगी
ज्यादा नहीं चलने वाली है। अब आते हैं उस डाटा पर जो सबसे ज्यादा होपफुल सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, जब कोई टोकन एक्सचेंज पर आता है तो उसका मतलब होता है कि होल्डर्स बेचने की तैयारी में है, लेकिन जब एक्सचेंज इनफ्लोस कम होने लगे तो ये सिग्नल है कि सेलर्स थक रहे हैं, और शिबा के साथ अभी यही हो रहा है। 7 डे मूविंग एवरेज बेसिस पर शिबा के एक्सचेंज इनफ्लोस में करीब 47% की गिरावट आई है। यानी जो लोग बेचने वाले लोग थे वो बेच चुके हैं, बाकी बचे हुए होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, नेट आउटफ्लोज नेगेटिव है, मतलब शिबा एक्सचेंज से बाहर निकल रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। ये एक्यूमुलेशन का सिग्नल है। यहां पर टेक्निकल चार्ट्स भी सपोर्ट करता है। फरवरी 2026 के लो के बाद शिबा ने कंसिस्टेंटली हायर लोज बनाए हैं, यानी एक एसेंडिंग चैनल फॉर्म हो रहा है। प्राइस धीरे धीरे 100 डे ईएमए की तरफ बढ़ रही है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, लेकिन है, ये अभी कंफर्म्ड रिवर्सल नहीं है। 50 डे और 100 डे ईएमए अभी भी प्राइस के ऊपर है। 200 डे ईएमए तो बहुत दूर की बात है। वॉल्यूम अभी मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ये एक ट्रांजिशन फेज है। बियर्स एक्सक्यूटेड हो रहे हैं, लेकिन बुल्स ने अभी फुल्ली चार्ज नहीं किया है। अब बात करते हैं बर्न रेट की। 24 आवर्स में शिबा का बर्न रेट 86.95% जंप हुआ है। ये सुनकर बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, भाई इतना बर्न हो रहा है, प्राइस जरूर जाएगा ऊपर। लेकिन असली तस्वीर थोड़ी अलग है। हाँ, 24 घंटे में बर्न रेट इंप्रेसिव दिखता है, लेकिन 7 डे ट्रेंड देखें तो वही रेट 46.47% नीचे आया है। मई 1 को पीक था, करीब 12 मिलियन टोकन्स बर्न हुए थे। उसके बाद ये लगभग ना के बराबर हो गया है, और शिबा की सर्कुलेटिंग सप्लाई है सैकड़ों ट्रिलियंस में। तो डेली बर्न जो अभी हो रहे हैं वो इस सप्लाई के सामने बहुत ज्यादा छोटे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्न रेट मैटर नहीं करता है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बर्न रेट बढ़ेगा तो कल प्राइस 10x हो जाएगा, वो गलती करते हैं। बर्न रेट एक लॉन्ग टर्म गेम है, और उसका असर भी लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। फिलहाल ये स्टोरी इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि ये उस टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ एक सपोर्टिंग फैक्टर बन सकता है, अकेले ड्राइवर नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सीधे आते हैं सिनारियो पे। बुलिश सिनारियो क्या कहता है? अगर शिबा आने वाले दिनों में 0.4 टाइम्स $0.63 के ऊपर डेली क्लोज दे दे तो समझो खेल बदल गया। चैनल ब्रेक होगा, सीआरटी मेजर्स मूव एक्टिव होगा, टारगेट होगा 0.4 टाइम्स $0.837 का, जो नवंबर 2025 के कंसोलिडेशन जोन के पास है। इसके साथ साथ जो सिग्नल्स हैं, 24,000 नए होल्डर्स और आपका फॉलिंग एक्सचेंज और इनफ्लोज वेल्स होल्ड कर रहे हैं, मीम कॉइन सेक्टर में डोज और लूना की जो मोमेंटम है, ये सब शिबा के लिए पॉजिटिव बैकड्रॉप है। और अगर वॉल्यूम आया, अगर बायर्स ने सीरियसली एंट्री ले ली, तो ये मूव तेज और सडन हो सकता है। वहीं पे बेरिश सिनारियो क्या है कि अगर आप 0.4 टाइम्स $0.630 फिर से होल्ड करता है और शिबा रिजेक्ट हो जाता है, तो पहले सपोर्ट आएगा 0.4 टाइम्स $0.612 पर SAR, उसके बाद CRT का लोअर बाउंड्री 0.4 टाइम्स $0.561, और अगर वो भी टूट गया तो 0.4 टाइम्स $0.500 तक का पाथ ओपन हो सकता है। ओजी वेल्स अभी भी बहुत बड़ा पोजीशंस होल्ड करता है, कभी भी और सेलिंग आ सकती है। डेरिवेटिव्स में लॉन्ग को जो पेन मिल रहा है वो बताता है कि बायर्स अभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक एनालिसिस फर्म ने शिबा का 2030 का टारगेट 0.4 टाइम्स $0.10 रखा हुआ है। ये आज के प्राइस से करीब 1500% रिटर्न है, लेकिन ये 4 साल की जर्नी है और इसमें कई बार उतार चढ़ाव आएंगे। तो दोस्तों, आज की पूरी स्टोरी का निचोड़ क्या है? पहला नंबर, शिबा एक बहुत क्रिटिकल जंक्शन पर है। 0.4 टाइम्स $0.630 वो दीवार है जिसे तोड़ना जरूरी है। दूसरा, बियर्स थक रहे हैं, एक्सचेंज इनफ्लो 47% गिरी है, ये बड़ा सिग्नल है। तीसरा, वेल्स बड़ी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं, सप्लाई स्क्यू स्लोली बन रही है। चौथा, बर्न रेट अच्छी है, लेकिन प्राइस का सोल ड्राइवर नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म सपोर्टिंग फैक्टर मानिए। पांचवा, अभी कंफर्म रिवर्सल नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज है। वॉल्यूम पिकअप और ईएमएस के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज ही असली सिग्नल्स होगा। जो लोग पेशेंस रख सकते हैं उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है, और जो लोग रोज प्राइस देख करके घबरा जाते हैं उनके लिए ये मार्केट उनकी एग्जाइटी और बढ़ाने वाली है। क्रिप्टो में सबसे बड़ा वेपन है इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और आज की ये वीडियो उसी के लिए थी। दोस्तों, यही थी आज की शिबा की पूरी एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे इस तरह की क्वालिटी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन
मिलती है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही में अगर आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पर, हमारे ट्विटर हैंडल को और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।